हिमालये च केदारम डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेश्वम त्र्यंबकम गौतमी तटे। नमस्कार, मैं हूं विकास द्विवेदी और अक्सर हम कई यात्राओं पर निकलते हैं। आज हम त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर हैं और जब यहाँ पहुँचे थे तो लगा कि क्यों ना एक ऐसी छोटी सी एक फिल्म बनाई जाए जिससे आप सभी तक जानकारी भी पहुँच सके और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकें। तो ये सफ़र शुरू करते हैं और आप बहुत रोचक ये सफ़र होने वाला है। बने रहिए साथ में, हम अलग अलग पहलुओं से आपको वाकिफ़ कराने वाले हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों से घिरा है त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना अलग ही महत्व रखने वाले इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अंगुष्ठाकार यानी अंगूठे के आकार में स्वयंभू स्वरूप में विराजमान हैं। कहते हैं शिव ने कैलाश के अलावा त्र्यंबकेश्वर की पावन धरा पर ही तांडव नृत्य किया है। यहाँ शिव पिंडी में 3 लिंग विराजमान है। हर एक जगह जैसे शिव पिंडी के ऊपर लिंग होता है, या ऊपर लिंग नहीं है, बीच में गोल गड्ढा है, वो गड्ढे में 3 अंगुष्ठाकार लिंग है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसा बोलते हैं। ये तीनों भगवान पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह बसे हैं, इसलिए इसको त्र्यंबकेश्वर ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये पिंडी का यहाँ एक क्षेत्र का महिमा ही अलग है। इस दिव्य स्थान पर कुशावर्त तीर्थ का विशेष महत्व है। प्रति 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के अवसर पर नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि गोवध के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने महादेव की तपस्या की, जिसके बाद महादेव ने अपनी जटा ब्रह्म पर्वत पर फेंकी और इसी स्थान से मां गोदावरी का उद्गम हुआ, जिसमें स्नान के पश्चात ऋषि गौतम गोहत्या के पाप से मुक्त हुए। श्रद्धालु स्नान करने के पश्चात कुंड की परिक्रमा करते हैं और मां गोदावरी उन्हें समस्त पापों और व्याधियों से मुक्त करती है। इस दिव्य स्थान पर एक विशेष परंपरा है। प्रत्येक सोमवार त्र्यंबकराज स्वयं पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान कुंड पर बाबा का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया जाता है। नगर भ्रमण के दौरान गाजे बाजे की सुमधुर ध्वनियां एवं पुष्प वर्षा इस परंपरा की सुंदर छटा बिखेरते हैं। कुशावर्त तीर्थ के दर्शन के बाद एक शब्द हमारे जहन में बार बार टकरा रहा था और वो शब्द था ब्रह्मगिरी पर्वत। इसलिए हम पर्वत की ओर निकल पड़े। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पहाड़ तक जाने का रास्ता काफी दुर्गम है। हालांकि इस दौरान कई सुंदर नजारे आपको दिखाई देते हैं। करीब 45 मिनट के सफर के बाद हम इस पवित्र गिरी की तलहटी में पहुंच चुके थे। यह क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। अभी सफर बाकी था। तकरीबन 200 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद हम मां गोदावरी के उद्गम स्थल तक पहुंच सके। ऊपर शंकर जी ने जटा पछाड़ी है, उसमें से जो गंगा प्रकट हुई पहली बार इधर है, इसलिए इनका नाम गंगा द्वार है। गोदावरी माता का 2 मुख से निकलता है, इसको गंगा द्वार किया जाता है। जैसा बच्चा का जन्म होता है ऐसा गोदावरी का जन्म स्थल है। यहाँ का जल इस पिछवाड़े कुंड में स्टोर होता है। ये 14 फीट डीप है, 14-15 फीट डीप है। यहाँ से अंडरग्राउंड एक राम जी का मंदिर है, जब प्रभु रामचंद्र भगवान जी पार मरवा जाता है। उसके बाद गाँव में नहाने का कुंड है, ये गोदावरी कुंड में चला गया। कुंड में से बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश निकलता है। गौमुख के दर्शन के बाद अब हमें देवी अहिल्या और ऋषि गौतम द्वारा स्थापित 108 शिवलिंग दर्शन के लिए दूसरी गुफा तक पहुंचना था।
इस स्थान पर बंदरों का खासा आतंक है, इसलिए अपने सामान का विशेष ध्यान रखना होता है। हाँ, अगर आप गाइड ले लेते हैं तो ये जोखिम जरा कम हो जाता है। खैर, हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सीढ़ियों से आगे की तरफ बढ़ चले। जो ब्रह्मगिरी पर्वत है जिसके ऊपर हम लगातार अभी चल रहे थे, दूर से जो आपको दिखाई दे रहा था उसका टॉप है ये उसके नीचे हम जस्ट बैठे हुए हैं। पहाड़ी को काट करके ये गुफा बनाई गई है और यहाँ 108 ये शिवलिंग आपको नजर आ रहे हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि ये दोनों मिलकर यहाँ पर 108 शिव जी की यहाँ पर पूजा की है जी। ये जितना कोई शिवलिंग दिख रहा है यहाँ ये सब 108 शिवलिंग भगवान है। ये अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्री राम भगवान से चरण से उतर गया, वो अहिल्या माता है। दिन ढलने लगा था, इसलिए लौटना जरूरी था और हम वापस चल पड़े त्र्यंबकेश्वर की ओर। मंदिर के आसपास खानपान से लेकर धार्मिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक वस्तुओं का बाजार गुलजार है, जिसमें हर ओर केवल शिव ही नजर आते हैं। तमाम पूजा पाठ, अनुष्ठान और दोष निवारण इस स्थान की दिनचर्या का हिस्सा है। त्र्यंबकेश्वर की मान्यता है पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या तमाम तरह के दोषों के निवारण के लिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी कड़ी में हमें ये जब बातें जाननी थी, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल अक्सर उठता है कि त्र्यंबकेश्वर ही क्यों, किसी और क्षेत्र पर ये पूजन क्यों नहीं होते। तो हम आचार्य श्री के पास पहुंचे हैं। नीरज शिकरे जी हमारे साथ हैं और लगातार पूजन करवाते हैं और विधि विधान से पूजन करवाते हैं। तो सवाल हम पूछेंगे, जवाब वो देंगे ताकि आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। भी आता है पितृदोष के पूजन को लेकर के भी ये बात कही जाती है कि उसके लिए यही क्षेत्र विशेष है। और पितृदोष का पूजन चूंकि जो गोदावरी मैया है वो दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो क्या माना जाए उसको कि क्या इसका महत्व है, दक्षिण दिशा का क्या महत्व उसको बताया जाता है। तो ये गंगा जो है, ये गंगा यूपी वाली जो गंगा है, जैसे उत्तर काशी गया प्रयाग से कलकत्ता के गंगा सागर में बहती है, उसी तरह ये गंगा जो है ये यहाँ से निकल के नासिक जाती, नासिक से फिर औरंगाबाद में पैठन, फिर नांदेड़, फिर वहां से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में बहती है। तो ये गंगा जो है दक्षिण दिशा के ओर बहती जाती है, समझ में। तो अपने धर्म में पितरों की दिशा यानी अशुभ कार्य, श्राद्ध कर्मों की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। तो दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी पे अपने पितरों के लिए कोई पूजा पाठ माने श्राद्ध करेंगे तो यहाँ दिया पिंड उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त होता है और अपने पितर खुश होके अपने को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहाँ ये पूजा करने का ज्यादा महत्व है। महाराज जी, एक चीज और निकल के आती है, समय के साथ पहले तो परंपराएं और मान्यताएं अपने स्थान पर चला करती थी, लेकिन अब ये देखा जाता है कि कई सारे लोग भी पूजन करते हैं। मैंने ये भी सुना कई जगह कि आचार्य का चुनाव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? आचार्य का चुनाव कैसे करें, पहला सवाल, और आचार्य का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कैसा है, सभी जगह जो आजकल देखते हैं कि नहीं, जैसे कोई भी हम चीज लेते आजकल नया लेते, कोई भी वस्तु लेते, बाजार में सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है, ब्रांड का भी मिलता है। तो ये क्षेत्र में जो रहने वाले पंडित लोग हैं वो सालों से रहते हैं, उसको तीर्थ पुरोहित ऐसा बोलते हैं, समझ में। जिनके पास सालों से लोग पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पूजा करने से उनकी माने 10-15 पीढ़ियों से उनका ये खानदानी काम चलता है। और क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण लोग जो साधना किए हुए होते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो रहता है, तो वो साधना से उनमें उनके पूजा बीजा करने से उनमें थोड़ा वो सब शक्ति रहता है। तो वो करने से, उनके माध्यम से करने से पूजा जल्दी से जल्दी फलदायी भी होती है। कुशावर्त तीर्थ से लेके स्वयं त्र्यंबक राज जहाँ पर विराजमान है, एक तरफ शमशान है, दूसरी तरफ गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि गोदावरी प्रवाहित होती है। बड़ा ही पुण्य फल देने वाला तीर्थ क्षेत्र है। और अगर आपके मन में ये सवाल थे तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल पूरे जो हैं वो हल हो चुके होंगे, उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे कि त्र्यंबकेश्वर में ही पितृदोष पूजन और काल सर्प दोष जैसे पूजन कराना क्यों अनिवार्य शास्त्रों के अंतर्गत बताया गया है। शिव आदि है, शिव अंत है, शिव शून्य है, शिव अनंत है। हर कण में
स्वयंभू भोलेनाथ के विराजे होने का एहसास इस तीर्थ में होता है और यही एहसास निराकार के साथ एकाकार हो जाने का भाव सृजित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप सभी के लिए सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ विकास द्विवेदी, त्र्यंबकराज।